नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। योगा सिर्फ योग आसनों से रिलेटेड नहीं होता है। आपको स्पिरिचुअल, आपको मेंटल और आपको फिजिकली एक तरीके से कनेक्शन बनाना पड़ता है, तब हम एक योगा के गोल को अगर हम कहें वो अचीव कर सकते हैं। जो योगा के बेनिफिट्स हैं उनको तब अचीव कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे योगासन करेंगे जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करेंगे, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी साधना के साथ। तो चलिए, इस तरीके से आप पालती मार के बैठ जाइए और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख दीजिए और फोकस कीजिए, कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए और बॉडी को रिलैक्स कीजिए। Inhale, exhale. वेरी गुड। धीरे से अपने आंखों को खोल लीजिए और अपने हाथों को रिलीज कर दीजिए। अपने अंदर की नेगेटिविटी को इस वक्त बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने योग आसन करना। उसके लिए आपको सुख आसन की पोजीशन में बैठ जाना है। अगर आप सुख आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप आराम से अपनी मैट के ऊपर जैसे भी आपको सहूलियत लगे वैसे आप बैठ सकते हैं। अपनी कमर को सीधा रखेंगे और स्टार्टिंग में एक नॉर्मल आप स्ट्रेच करना शुरू करेंगे, क्योंकि बॉडी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा स्टिफ रहती है। आप सीधे बिस्तर से उठ के फ्रेश होके सीधे मैट में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी स्टिफ रहती है, राइट। तो सबसे पहले हम एक हल्का सा स्ट्रेच देंगे अपने अंडर आर्म्स वाली जो स्पेस है। धीरे से अपने आर्म्स को ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए और अपने मन को शांत रखिए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड। धीरे से राइट साइड को बेंड करेंगे यहाँ से और राइट साइड में एक स्ट्रेच महसूस करेंगे। वेरी गुड माय फ्रेंड्स। अब दोबारा से ऊपर आ जाइए और धीरे से सेम प्रक्रिया आप लेफ्ट साइड में करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। रिलीज कर दीजिए। वापस आ जाइए और अपने मुंह में एक स्माइल रखिए। यहाँ से क्या करेंगे, अपने पंजों को होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। नाउ रिलैक्स। अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को ले जाइए और लेफ्ट साइड की तरफ को स्ट्रेच कीजिए। अपने हेड को ऊपर रखिए, टिल्ट नहीं करना है नीचे। हल्का सा एक स्ट्रेच देना है अपनी बैक में और इनहेल एक्सेल आप
ऐसे ही रखिए जैसे आप करते हैं। राइट, वेरी गुड। होल्ड कीजिए कुछ देर। Count down. 3, 2, and last 1. Very good. Now release. अब यही सेम चीज हम राइट साइड में करेंगे। ऊपर की तरफ को स्ट्रेच कीजिए अपने हाथों को और धीरे से राइट साइड को आप शिफ्ट हो जाइए। राइट की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो एक हल्का सा स्ट्रेच देंगे अपने बैक में। अपने हेड को झुकाना नहीं है नीचे की तरफ को, ना ही ऊपर की तरफ को देखना है। बिल्कुल स्ट्रेट अपनी आंखों को देखिए और हल्का सा पीछे की तरफ को देखिए। रिलीज कर दीजिए। वेरी गुड। अब अपने पेट के बल आप लेट जाइए और अपनी एड़ियों को बिल्कुल सीधा रखिए। बहुत अच्छा। अब धीरे से अपने जो हाथ हैं उनको मैट की तरफ रखेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ को शिफ्ट करेंगे। कोबरा पोज जिसे बोलते हैं। वेरी गुड। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे। अब क्या करना है, सेम यही पोजीशन रखनी है और धीरे से अपने नेक को लेफ्ट की तरफ को टिल्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी। आपकी जो शोल्डर स्टिफनेस रहती है मॉर्निंग में वो कम होगी। अब यही सेम चीज आप राइट की तरफ कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ देर होल्ड करेंगे इस पोजीशन को और रिलीज कर दीजिए। अब बढ़ेंगे हम अगले आसन की तरफ, विच इज अ वेरी वेरी यूज्ड, बहुत ज्यादा इसमें करवाती हूँ, दैट इज मार्जरी कैट काउ पोज। अपने दोनों घुटनों को और अपनी हथेलियों को आप अपने मैट पे रख दीजिए और धीरे से अपने बैक में एक कर्व बनाते हुए इनहेल करेंगे। वेरी गुड। नाउ एक्सहेल और ऊपर को तरफ को ले जाएंगे अपने पीठ को। धीरे से इनहेल करते हुए दोबारा से अपने हेड को ऊपर की तरफ को करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने सर को नीचे की तरफ को करेंगे। आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, उसके बाद आप आराम से इस आसन को खींचिए। बहुत ही अच्छा आसन है आपके स्पाइन के लिए। वेरी गुड। जिस तरीके से ये आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है, कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो स्ट्रेस इकट्ठा हुआ रहता है, टेंशन इकट्ठी हुई रहती है, ये उस चीज को रिलीज करता है। तो अगर आप चाहे बेड में हो चाहे कहीं पे भी हो, आप इस आसन को जरूर फॉलो कीजिए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा 1 से 2 मिनट करने के बाद। अगर आपकी पीठ दर्द है, आपका नेक स्टिफनेस है, आपका नेक के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड पोज फॉर द सेम। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोज। उसके लिए आपको खड़ा होना है। धीरे से अपने हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, अपने कमर से आप बेंड करेंगे अपनी बॉडी को। अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरीके से स्विंग करनी है अपनी बॉडी। राइट, मैं समझ पा रही हूँ इसमें बहुत लोगों के पैर में तकलीफ होती है, जिनके
उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बट धीरे धीरे आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को उस पोजीशन में लाएंगे, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी उसको करने में. If you are feeling so much hurt right now, it's okay. You can sit on a chair and you can do these asana. All right. The main purpose is just to swing your body. All right. अब क्या करेंगे, धीरे से अपने बॉडी को फिर से नीचे की तरफ को बेंड करेंगे और इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पेट के बल नीचे की तरफ को आना है और इस तरीके से क्या करना है, अगर आप अपनी बॉडी को नीचे नहीं ला पा रहे हैं तो अपने हाथ को आप अपने घुटनों पे रख दीजिए. राइट, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं. दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. और अगर आप अपने हाथों को स्विंग करके मैट में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है. थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे. आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है आपके सर में आ जाता है इस वक्त, उससे आपकी हेयर हेल्थ भी अच्छी होती है. तो यहाँ पे जो भी आसन मैं आपको करवा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को प्रमोट जरूर करेंगे. अब धीरे से क्या करना है, इस तरीके से क्या करेंगे देख लीजिए. पहले आप राइट 90 डिग्री के एंगल में एक लेग को ले आइए और पीछे वाले लेग को आप इस तरीके से मैट में रख दीजिए. वेरी गुड. अंजनेयी आसन जिसको हम बोलते हैं. वेरी गुड. क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को आप 90 डिग्री में ले आइए, राइट लेग को पीछे की तरफ को कर दीजिए और अपने दोनों हाथों से पीछे की तरफ को अपनी बॉडी को शिफ्ट कीजिए. जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना ही जाइए. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपनी बॉडी को, जो आपकी कमर है उसको आप सीधा रख लीजिए एटलीस्ट. राइट. तो जो इस आसन से बेनिफिट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे. वेरी गुड. रिलीज कर दीजिए अपने पोज को. यही सेम चीज अब अपने राइट लेग को आप 90 डिग्री में लाएंगे, अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ को करेंगे. हील्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए. धीरे से अपनी हाथ को ऊपर की तरफ को ले जाइए और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ को शिफ्ट कीजिए. कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे. वेरी गुड. Count down 3, 2 and 1. रिलीज कर दीजिए अपनी बॉडी को. वेरी गुड. अब क्या करेंगे, हम अपने पैरों को इस तरीके से सीधा करेंगे और अपने हाथों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और धीरे से अपने पैर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे. पश्चिमोत्तानासन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इस आसन को अचीव करने के लिए. तो धीरे से आप स्लाइटली अपने घुटनों को ऊपर की तरफ को टिल्ट कर सकते हैं सो दैट आप अपने पेट को अपने पैर में टच कर पाएँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा. राइट. कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे. पश्चिमोत्तानासन में होता ही यही है कि आपको अपने पेट को अपने पैर के ऊपर रखना है. तो अगर आप अपने घुटनों को हल्का सा टिल्ट भी कर रहे हैं, दैट इज ओके. यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. राइट. होल्ड कीजिए कुछ देर. 3, 2 and the last one is now release. रिलीज कर दीजिए. आप ऊपर आ जाइए और आप क्या करेंगे, अपने
पीठ के बल आप लेट जाइए और हम करेंगे अब पवन मुक्त आसन, विच इज़ अ वेरी गुड पोज फॉर योर स्टमक इश्यूज, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन। मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप पवन मुक्त आसन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अपनी बॉडी को अपने पेट के पास ले आइए, अपनी हेड को टिल्ट करेंगे और अपनी बॉडी को हग करेंगे। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से आप अपनी पेट को क्लेंस कर सकते हैं मॉर्निंग में, सो दैट योर डे, द फुल डे यू फील रिफ्रेश्ड। ऑलराइट, वेरी गुड। पोजीशन को कुछ देर होल्ड रखिए। रिलीज कर दीजिए। अब इसी तरीके से आप अपने हेड को जमीन पे रख दीजिए मैट के ऊपर, बट अपनी बॉडी को आप लेफ्ट और राइट की तरफ टिल्ट करते रहिए। स्पाइन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अपने दिमाग को शांत रखना है। मैं आपको बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि अपने दिमाग को अगर आप शांत नहीं रखेंगे और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, दैट इज़ नॉट ओके। दैट इज़ हाउ वी डोंट अचीव योगा। आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सब आसन के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए लेट जाइए, सो दैट आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाए। तो मैं बात कर रही थी किस तरीके से आप स्पिरिचुअली अपने दिमाग को शांत रखिए, हेल्दी खाइए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। बाय बाय फ्रेंड्स।